रवायती फ़िश फार्मिंग यहाँ पाकिस्तान में जो हो रही है, और इसके मुकाबले में फिर बायोफ्लॉक, अब वो 8 कनाल में आपको 700 या 800 मछली आप डालते हैं। इसके मुकाबले में बायोफ्लॉक के अंदर आप एक छोटे से टैंक में आप उससे ज़्यादा मछली जो है वो पाल सकते हैं, यानी एकड़ की फार्मिंग आप एक छोटे से टैंक के अंदर कर सकते हैं। तो ये अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बस अल्लाह का फजल है जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम सलीम नवाज खान है। किस इलाके से हैं आप? बेसिकली ताल्लुक लक्की मरवत से है। अच्छा सर, बताइएगा कि बायोफ्लॉक फिश फार्म का ख्याल कहाँ से आया? अव्वल तो अब्दुल वहाब साहब आपकी और किसान दोस्त चैनल साहब के किसान दोस्त चैनल वाले जो हमारे भाई हैं, उनकी आप सबकी दोनों की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप इतनी दूर से चल के, और इस मकसद से कि भाई लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी इंफॉर्मेशन मिले। और मेरे ख्याल में ये आप लोग इस रमज़ान में ये भी आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया। बुनियादी तौर पे बायोफ्लॉक का जो ख्याल है वो इस वजह से हमारे जहन में आया कि जब हमने इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जाके देखा, जब मुख्तलिफ हमने रिसर्च की, जब हमने पूरी दुनिया में एक फ़िश और फ़िश को जो पालने के जो तरीके हैं उसके ऊपर जब हमने एक रिसर्च की और ये सारी चीज़ें हमने देखी, तो फिर हमें ये लगा कि अब तरीके तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं जिसके अंदर फ़िश फार्मिंग हो रही है, लेकिन फिर हमें बायोफ्लॉक के अंदर इसलिए ख़ुसूसन दिलचस्पी पैदा हुई कि ये टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पे तरक्की पजीर ममालिक के लिए टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए आपको जो है जगह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें आपको वसाइल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से फिर हमने इसके ऊपर काम किया और इसके अंदर जो है वो भरपूर काम किया, और पिछले 2 साल से हम इसके ऊपर मुसलसल काम कर रहे हैं। मकसद ये है कि इसके अंदर जो है इंशाल्लाह हमें वो पोटेंशियल नज़र आता है कि ये एक पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क, और पाकिस्तान जैसे बड़ी आबादी वाले मुल्क, और पाकिस्तान जैसे आम लोगों के जो है वो उसके अंदर, तो इंशाल्लाह ये बिज़नेस जो है ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, ये बहुत इसका स्कोप हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये आम लोगों की टेक्नोलॉजी है, आम लोग इसके अंदर कर सकते हैं, बड़े से बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम इस चीज़ के ऊपर देखें तो वो इंशाल्लाह हमें इसमें जो चीज़ें नज़र आई हैं कि वो इसको अगर हम आम लोगों तक लेकर जाएं, इसको अगर इसके ऊपर काम करें, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके ऊपर मज़ीद जो है वो अगर हम यानी और इन्वेस्ट करें इसके अंदर, तो इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो है वो एक इंडस्ट्री की शक्ल इंशाल्लाह ये हमारी टेक्नोलॉजी और फिश फार्मिंग और ये इस तरीके से ये इख्तियार कर जाएगी, और इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो हम बहुत आगे तक इसके अंदर जा सकते हैं। सर पहले तो शुरू में ही बुनियादी सवाल पूछूंगा, क्योंकि हमने रवायती फिश फार्मिंग देखी है, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है क्या? जी देखें, इसमें बुनियादी जो चीज़ है, एक हमारे यहाँ रिवायती फ़िश फार्मिंग हो रही है और वो काफ़ी अरसे से हो रही है। अब उसमें चूँकि कम से कम आपको 1 एकड़, जब आप सरकारी जब आप हमारे इदारों में जाते हैं, जब हमारी फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर जब जाते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि 1 एकड़ की फार्मिंग, वो आप 1 एकड़ का फार्म बनाएं और उसके अंदर जो है वो 700 मछली डालें और उसके अंदर फिर ये करें और उसके अंदर फिर वो करें। तो वो चीज़ यानी जब रिवायती फ़िश फार्मिंग यहाँ पाकिस्तान में जो हो रही है, और इसके मुकाबले में फिर बायोफ्लॉक, अब वो 8 कनाल में आपको 700 या 800 मछली आप डालते हैं। इसके मुकाबले में बायोफ्लॉक के अंदर आप एक छोटे से टैंक में आप उससे ज़्यादा मछली जो है वो पाल सकते हैं, यानी एकड़ की फार्मिंग आप एक छोटे से टैंक के अंदर कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे वो कन्वेंशनल फार्मिंग और बायोफ्लॉक के अंदर ये बुनियादी तौर पे जो फ़र्क है। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। पूरे एकड़ की जो मछली है जी, वो सिर्फ एक टैंक में समा जाती है उसमें, और इस तरह से आपकी बचत भी बढ़ जाती है, आपकी जो कह ले स्मार्ट फार्मिंग बन जाती है। अच्छा सर, सबसे बेसिक सवाल ये भी आता है, हमारे पाकिस्तानी बड़े सादा हैं, वो जब ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का नाम सुनेंगे तो उनको लगेगा कि ये बड़ी मुश्किल फार्मिंग है, ये तो यूरोप में की जाती है, बाहर की कंट्रीज में, इंडिया में या बांग्लादेश में भी की जाती है। पाकिस्तान में जब इसका नाम लिया जाएगा तो लोग थोड़ा सा फील करेंगे ये तो मुश्किल काम है, क्या कहेंगे? नहीं जी, ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो जो है इसके अंदर चाहिए होता है। इसके अंदर बुनियादी तौर पे हम क्या करते हैं कि ज़ाहिर बात है, अब एकड़ में 8 कनाल के पाउंड में पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है,
तो वहाँ पे एरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अमूमन हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई वहाँ पे तो एरेशन नहीं होती, यहाँ पे आप एरेशन क्यों दे रहे हैं? तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे 15,000 लीटर या 10,000 लीटर या 12,000 लीटर पानी है, जबकि वहाँ पे उस फार्म के अंदर लाखों लीटर पानी होता है, तो उसकी वजह से उसको ऑक्सीजन की जरूरत इतनी नहीं पड़ती। इसके अलावा वहाँ पे फिश की जो वेस्टेज होती है वो चूंकि बहुत ज्यादा एरिया होता है, तो वो फिश की वेस्टेज अगर होती भी है तो वो पाउंड के पानी को खराब नहीं करता, वो उसके अंदर जो है वो एमोनिया डेवलप नहीं होता। यहाँ पे जो है वो चीज नहीं होती, यहाँ पे पानी कम है, अगर इसके अंदर जो है वो इसकी जो वेस्टेज है वो बुनियादी तौर पे एमोनिया है, जो कि फिश के लिए टॉक्सिक होता है, जहरीला है, तो वो अगर पानी के अंदर जाएगा और उसका आप बंदोबस्त नहीं करते तो वो आपकी फिश जो है वो डेड हो सकती है, तो चंद घंटों के अंदर अंदर डेड हो सकती है। इसके लिए फिर जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है और हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का मतलब ये है कि मुफीद बैक्टीरिया बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, अच्छी क्वालिटी का हम डालते हैं। अच्छी क्वालिटी से इसलिए कि चूंकि ये अभी तजुर्बाती स्टेज में है, तो हम इसमें ये तजुर्बे नहीं करना चाहते कि हम इधर से लोकली कोई बैक्टीरिया डेवलप करके कोई इधर से नहीं। बुनियादी चूंकि सारा इसमें कल्चर जो आपका बेस्ड है, ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है वो आपके प्रोबायोटिक के ऊपर है कि इसमें जिंदा बायो मतलब जिंदा, तो इसमें जिंदा हम बैक्टीरिया डेवलप करते हैं। वो मुफीद बैक्टीरिया होता है, वो जैसे हम इंसान जो है वो मुफीद बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध में जब आप रात को थोड़ा सा दही डालते हैं तो वो सुबह सारा दूध ही जो दही होता है, तो वो बुनियादी तौर पे बैक्टीरिया, ये मुफीद बैक्टीरिया जो ग्रो करके उसको, तो इसी तरह इसके अंदर भी वो मुफीद बैक्टीरिया हम डालते हैं, वो इसके अंदर ग्रो करता है। और वो बैक्टीरिया जो है जब वो इतनी तेजी से ग्रो करता है तो उसका काम ये होता है कि फिश की जो वेस्ट है एमोनिया, वो एमोनिया को कंज्यूम करता है। इसके अंदर थोड़ी सी हम कार्बन सोर्स देते हैं, बाहर से वो गुड़ की शक्ल में दे सकते हैं, वो मोलासिस की शक्ल में दे सकते हैं, वो चीनी की शक्ल में हम दे सकते हैं। वो कार्बन सोर्स हम इसके अंदर ऐड करते हैं, तो वो एमोनिया और उस कार्बन सोर्स को कंज्यूम करके उसको दोबारा प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह वो फिश की 30% खुराक की जरूरत भी हमारे इस टैंक के अंदर से बायोफ्लॉक के अंदर पैदा होती है, पूरी होती है। और साथ साथ में जो बुनियाद और साथ साथ में दूसरी बात यह कि एमोनिया जो है वो खत्म होता है और आपका फिश का जो यानी जो टैंक का जो पानी है वो वाटर पैरामीटर्स जो है वो मेंटेन रहते हैं, और इस तरह आपका जो पानी है वो साफ रहता है और उसमें यानी फिश के लिए काबिल रहता है, तो वो फिश इसके अंदर ग्रो करता है। सर, हमने रवायत पसंदी के साथ जिद्दत पसंदी की बात की, तो थोड़ी सी फिजिबिलिटी समझाइएगा कि अगर मैंने 1 एकड़ में मछली डाली तो वो कितने में कैसे तैयार होगी, और एक टैंक में मैंने मछली डाली तो इस पर कितना खर्चा आएगा, मुनाफा कितना होगा, ये कितनी देर में तैयार होगी? देखें, इसके अंदर बुनियादी तौर पे चंद चीज़ें हैं जो कि हम करते हैं। देखें, एकड़ की जब आप फार्मिंग करते हैं तो एकड़ के अंदर जो है 8 कनाल का तालाब बनाना, अव्वल तो उसके लिए आपको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसे ही कि जब आप इतना बड़ा तालाब बनाते हैं फिर उसके लिए आपको पानी का सोर्स चाहिए होता है, कि उसके लिए आपको बहुत बड़ा वो एक सिलसिला करना होता है। तो वो वहाँ पे ये एक तो खर्चे की बात हो गई कि जी उसमें खर्चा जो है वो हमारा इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी है। इसके अंदर जो है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो इंशाल्लाह बहुत मिनिमम है, यानी हम इसमें ये समझ लें कि आप एक टैंक जो है वो 80,000 से लेके और 70-80 हज़ार से लेके 1 लाख तक, बल्कि उससे भी कम अगर आप उसमें मटेरियल थोड़ा सा अगर आप और उसको कमज़ोर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे कम जो है वो में एक टैंक तैयार कर सकते हैं। वो एकड़ वाली एक तो ये उसमें फ़ायदा हो गया। दूसरा जो इसमें फ़ायदा है कि पानी की बचत है, पानी इसमें बहुत कम यूज़ होता है। अब जैसे 15-16 हज़ार लीटर पानी, और वो पानी हम चेंज भी नहीं करते, बहुत मामूली सा पानी उसके अंदर चेंज होता है, ज़्यादा पानी चेंज नहीं होता, तो वो हम इसके अंदर यानी पानी की बचत हो गई। इसके साथ साथ फिर इसमें जो खुराक की हमारी बचत है, इसके अंदर FCR जो है बायोफ्लॉक के अंदर वो इंटरनेशनली अगर आप रिसर्च करें तो वो 700-800 ग्राम इसका FCR रेट है। यानी FCR का मकसद ये है कि अगर आम आदमी को समझाने के लिए कि भाई फूड कन्वर्जन रेशो FCR, आम आदमी को अगर हम समझाएं कि FCR क्या होता है, तो FCR यानी कितनी फीड खुराक ये खा के और कितना वजन ये गेन करती है, इसको जो है अगर सादा अल्फाज में हम बयान करें तो FCR बोलते हैं। अब 700-800 ग्राम का मतलब ये है कि 1 किलो फिश तैयार होने में आपकी 700 या 800 ग्राम खुराक की कंजम्पशन होती है। लेकिन हम इसको फिर भी अगर और मजीद सादा से अल्फाज में हम लेके जाएं तो इसका मतलब ये है कि हम 1 किलो फीड दे के और 1 किलो हम फिश जो है वो वेट हासिल कर सकते हैं। वो अब वेट जो है वो जितने महीनों में भी वेट हासिल हो, लेकिन 1 किलो फीड से ज़्यादा आपको 1 किलो वेट जो है वो एक किलो फीड के अंदर आपको 1 किलो वेट मिलता है। तो इस वजह से जो है इसका FCR कम हो गया। इसके अलावा जो इसके बाकी खर्चे हैं, यानी आप चाहे जितना अगर छोटे आपने कुछ पॉन्ड्स लगाए हैं तो वो तो आप खुद अपने घर में मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए आपको बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कमर्शियल, जिस तरह मेरा ये 53 टैंक्स का सेटअप है, अगर आप इतना कमर्शियल सेटअप लगाना चाहते हैं तो ये सेटअप भी आपको
2 बंदे जो है वो आराम से इस सेटअप को रन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये फार्मिंग घर पे भी की जा सकती है, घर पे भी की जा सकती है। और हमारी घरों में हमारी माएँ और बहनें जो रिवायती तौर पे जो गांव देहात में यानी खवातीन जो है वो अपने मुआश के लिए जानवर पालती हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो करती हैं, तो वो उन सब से जो है ये तरीक़ाकार जो है वो बड़ा बेस्ट है। और इसको अब वो वही चीज़ जो गांव में खवातीन अपने ज़रिए माश के लिए करती हैं, वही चीज़ हमारे शहरों के अंदर खवातीन जो है वो कर सकती हैं और अपना घर भी चला सकती हैं, घर को सपोर्ट भी कर सकती हैं और साथ में जो है वो यानी एक ताज़ा और यानी फ्रेश खुराक भी उनके लिए अवेलेबल होती है। सर, इंतहाई मालूमाती गुफ्तगू की जा रही है, तो मैं चाहूँगा आपसे मजीद नशिस्तें की जाएँ। यहाँ पर बात को वाइंड अप करूँगा कि बताइएगा कौन कौन से लोग ये फार्मिंग कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं कर सकते। देखिए, इसके अंदर जो है ना करने वाली तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आपके अंदर जो है वो विल होना चाहिए कि भाई मैंने करना है। मैं देखें, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम ये पहला एक कमर्शियल प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है और काफ़ी अर्से से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपके लिए तो ये सहूलत हो गई है। मैं जब कर रहा था तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था, मैंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। मुझे लोगों ने कहा, जो जिस तरह के हमारे रिवायती लोग होते हैं, कि भाई ये इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप ये 2-4 टैंक से सेटअप लगाएं और ये इस तरह करें और इस तरह नुकसान हो जाएगा और इस तरह। देखें, अगर हमने इन चीज़ों को देखना है तो फिर हम काम कर ही नहीं सकते। फिर आप गाड़ी में भी सफर नहीं कर सकते, फिर आप जहाज में भी सफर नहीं कर सकते, क्योंकि जहाज भी तो गिर सकता है, गाड़ी का भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी तरह फिर ये बिजनेस है, इसके अंदर अगर आपका विल हो तो हर कोई कर सकता है और आराम से कर सकता है। घर में एक टैंक से शुरू करें, जरूरी नहीं है कि बड़े इन्वेस्टर हो, और साथ साथ में बड़े इन्वेस्टर के लिए भी बेहतरीन इसमें इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको साल के अंदर अंदर मोर देन 100% आपको रिटर्न इसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर आ सकता है। ये ऐसे इस तरह का बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात ये कि टैक्स फ्री बिजनेस है, क्योंकि ज़राअत के साथ हमारा इसका ताल्लुक है और ज़राअत आपको पता है पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो टैक्स फ्री है। तो ये भी एक एडवांटेज है इसके अंदर, और लोगों को रोजगार इसके अंदर जो है वो बेहतरीन मिल सकता है। अगर लोग आए इसके अंदर इन्वेस्ट करें, लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका हो सकता है वो ये है कि पाकिस्तान जैसे एक तरक्की पजीर मुल्क के अंदर ये ज़र मुबादला का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। एक बेहतरीन नेटवर्क ज़र मुबादला के जरिए, इसके जरिए हम ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 150 बिलियन डॉलर की मार्केट है इसकी पूरी दुनिया के अंदर, जिसके ऊपर जो टॉप जो कंट्रीज हैं, जिसके अंदर वो सारी एशियन कंट्रीज है, बदकिस्मती से वो सारी एशियन कंट्रीज है, और जिसके अंदर हमारा जो शेयर है वो ना होने के बराबर है। तो अगर हम इस चीज़ के ऊपर काम करें, गवर्नमेंट भी अगर इस सेक्टर को इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट भी अगर थोड़ी सी तवज्जो हासिल करे, थोड़ी सी अगर इसको तवज्जो दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम ये नहीं कर सकते, और बहुत कम अरसे में इंशाल्लाह हम इससे अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। वेरी नाइस। यानी कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री इसमें बहुत ग्रूम कर सकती है, बड़ा पोटेंशियल है इसमें। सर, आपने इंतहाई ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है। इसके बाद दूसरी तीसरी नशिस्त करेंगे ताकि पाकिस्तानियों को एजुकेट किया जाए कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग क्या है, ये कैसे की जाती है। तो पहली वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी।